हेलो एवरीवन। आज हमारी साइंस की सीरीज़ का नेक्स्ट डे है और इस सीरीज़ में जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीपी, दिल्ली पुलिस और एसएससी के सारी साइंस कवर कर रहे हैं, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। हम कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस जो इन सारे पेपर्स में आए हुए हैं उनको डेली डिस्कस करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? स्टील, ढलवा लोहा, कच्चा लोहा या फिर पिटवा लोहा। ओके, विच ऑफ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन? इट इज़ स्टील, कास्ट आयरन, पिग आयरन, रफ आयरन। सो द करेक्ट आंसर इज पिटवा लोहा, रफ आयरन। जो पिटवा लोहा है वो हमारा किससे प्राप्त किया जाता है? ढलवा लोहा से ही प्राप्त किया जाता है, यानी कि कास्ट आयरन से ही प्राप्त किया जाता है, इससे ही मिलता है। जो ये रफ आयरन है ये अपेक्षाकृत कास्ट आयरन से थोड़ा सा शुद्ध होता है, थोड़ा सा शुद्ध रूप होता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा शुद्ध रूप होता है। ठीक है, ये आघातवर्तनीय होता है और तन्य होता है। इसका मतलब है कि इसकी हम क्या बना सकते हैं? शीट्स बना सकते हैं मार के, और इसको खींच के हम इसका क्या बना सकते हैं? वायर बना सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं तन्यता, इसको बोलते हैं, शीट बनाने को बोलते हैं आघातवर्धनता। ओके, आघातवर्धनीय। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आदमी ने सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया? Which metal was first used by man? That is तांबा, कांसा, चांदी, पीतल, कॉपर, ब्रॉन्ज, सिल्वर, ब्रास। So the answer is कॉपर, आंसर इज तांबा। और कब किया गया था? ताम्र पाषाण काल में, जो कि आपको पता ही है, ताम्रपाषाण काल, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे ये चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ अमलगम बनाती है? ओके, अन्य धातु के साथ अमलगम बनाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स फॉर्म अमलगम विद द अदर मेटल्स? शीशा, रांगा, जिंक, पारद, lead, tin, zinc, mercury. So the correct answer is mercury. Next question is, वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाई जाती है? जहाँ पे भी आपको नहीं दिखेगा, नहीं वर्ड, इसको आप अच्छे से देखेंगे, नहीं पाई जाती है। Why is hydrogen not found in the atmosphere? यह अति ज्वलनशील होती है, यह सबसे हल्की गैस होती है, पौधे इसका अवशोषण कर लेते हैं, यह तुरंत ऑक्सीजन के साथ मिलकर पानी बना देती है। इट इज़ हाईली फ्लेमेबल, इट इज़ द लाइटेस्ट गैस, प्लांट्स एब्जॉर्ब इट, इट इमीडिएटली कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। सो आवर करेक्ट आंसर इज any second. ओके, इट इज़ द लाइटेस्ट गैस। देखिए, बहुत हल्की गैस होती है, हल्की गैस होती है और वायुमंडल के सबसे ऊपर पाई जाती है। वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, मतलब ऊपर चली जाती है, बहुत हल्की है तो ऊपर उठ के चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक धातु कुछ समय तक खुली हवा में पड़ी रही, ठीक है, उस पर हरे कार्बोनेट की परत जम गई। कार्बोनेट मतलब कार्बोनेट, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3, कार्बोनेट, ओके, की परत बन गई। वह धातु क्या है? अ मेटल वॉज कैप्ड इन ओपन एयर समटाइम, अ लेयर ऑफ ग्रीन कार्बोनेट। कैसा कलर की कार्बोनेट बनी?
ग्रीन कार्बोनेट। व्हाट इज़ द मेटल, तो मेटल क्या है आपको बताना है। द मेटल इज सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर और जिंक। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज कॉपर। ओके, कॉपर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, तांबा। क्या बोलते हैं, तांबा। तांबे के जो बर्तन होते हैं, तांबे के जो यूटेंसिल्स होते हैं, अगर उनको हम कुछ टाइम तक खुले में रख दें तो उनके ऊपर एक ग्रीन कलर की लेयर जम जाती है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, कार्बोनेट की लेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 किलोवाट घंटा। व्हाट इज़ 1 किलोवाट आवर इक्वल टू, किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है। तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। 1 वॉट इज इक्वल टू, वेट, वन किलोवाट पर, क्या पूछा, पर आर, नहीं, आर ओनली, 1 किलोवाट आर। सो वी नो दैट 1 वॉट आर इज इक्वल टू 3600 जूल, और 1 किलोवाट आर इज इक्वल टू होता है हमारा 1000 वॉट आर। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3600 इंटू 1 2 3, हमें आंसर पॉइंट में चाहिए, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। 6 कैसे आया, 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ और मैंने 1 पॉइंट में लगाया तो 6 पावर चली गई, और यही किसके बराबर होता है, 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है। ओके, सो आवर आंसर इज 3.6 मेगा जूल। ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, 3.6 मेगा जूल। नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम ऊष्मा सुचालक है, क्या है, अल्कोहल, मर्क्यूरी, ईथर और वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ओके, सो मर्क्यूरी जो होती है एक बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होती है, पारद बोलते हैं इसको हिंदी में, क्योंकि देखिए एक ही क्या है, धातु है, तो ऑब्वियसली धातु जो होंगी वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पर्वतों पर आच्छादित हिम सूर्य की गर्मी द्वारा एक साथ न पिघलने का कारण है। द स्नो ऑफ ऑन अ माउंटेन डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस ड्यू टू द हीट द सन बिकॉज। यह अति कठोर होती है, यह सूर्य से प्राप्त अधिकांश ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा क्षमता कम होती है, इसमें संलग्न की गुप्त ऊष्मा उच्च होती है। इट बिकम्स वेरी हार्ड, it reflects most of the heat received from the sun, its specific heat capacity is low, its latent heat of fusion is high. So the correct answer of this question is option number 3, its specific heat capacity is low, यानी कि इसकी जो विशिष्ट ऊष्मा होती है वो क्या होती है, कम होती है। और विशिष्ट ऊष्मा होती क्या है, विशिष्ट ऊष्मा ऊष्मा की वह मात्रा होती है जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्य में वृद्धि उत्पन्न करती है। अर्थात यदि पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान को लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा दिया जाए तो उस ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किसी गैस को द्रव्य में बदलने के लिए सरल विधि कौन सी होती है, कम ताप और उच्च दाब, उच्च ताप और कम दाब, कम तापमान और कम दाब, उच्च तापमान और उच्च दाब। What is the simplest condition in
विच अ गैस कैन बी कन्वर्ट इनटू अ लिक्विड, लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। सो क्या करना है हमको, गैस को द्रव्य में बदलना है। गैस को द्रव्य में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, टेम्परेचर लो रखेंगे और दाब उच्च रखेंगे, यानी कि लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो तरंगें जिसमें से प्रत्येक का आयाम 1.5 है, आयाम मीन्स ओके अभी देखते हैं, और बारंबारता 10 हर्ट्ज है, विपरीत दिशाओं में चल रही उनकी गति 20 मिलीमीटर है, नोड के बीच की मिलीमीटर में कितनी दूरी होगी। ओके दूरी निकालनी है आपको। सो आपको एक बेसिक फॉर्मूला है, बहुत ज़्यादा पता होना चाहिए। v इज इक्वल टू होता है n इंटू लैम्डा, और अगर हम यहाँ से लैम्डा फाइंड करें तो हो जाएगा v अपॉन n। तो आपको v कितना दिया है 20, n कितने दिए हैं 10, यानी कि 2 मिलीमीटर, और जो d होती है वो क्या होती है लैम्डा बाय 2, इट मीन्स 2/2, 1 मिलीमीटर। सो ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से नियततापी प्राणी हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वार्म ब्लडेड एनिमल, गर्म खून होता है जिनका, कौन से हैं वार्म ब्लडेड एनिमल, व्हेल शार्क, एलाइटिस, डेक्रो। सो द आंसर इज, इन चारों में से जो ऑप्शन लग रहा है मुझे, व्हेल जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कौन सा भाग हाथी के गज दंत के रूप में बदलता है, विच पार्ट चेंज इनटू द टस्क ऑफ द एन एनिमल। ओके, रदनक, अग्रचवर्णक, दूसरा कृतक या चवर्णक, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, सेकेंड इंसीजर और मोलर। सो जो सेकेंड इंसीजर होता है वो, जो दूसरा इंसीजर होता है वो क्या करता है, चेंज इनटू टस्क, वो टस्क के रूप में बदल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से विशालतम स्तनधारी कौन सा है, स्तनधारी मीन्स लार्जेस्ट मैमल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैमल, हाथी, व्हेल, डायनासोर और गेंडा, एलिफेंट, व्हेल, डायनासोर, राइनोसोरस। सो आंसर इज व्हेल। व्हेल की आपको पता होना चाहिए कि लेंथ कितनी होती है, लंबाई, व्हेल की जो लंबाई होती है वो होती है एवरेज 32 मीटर, और व्हेल का जो वज़न होता है, एवरेज वज़न बता रही हूँ मैं आपको, वो कितना होता है 150 टन। तो ये जो है आपका लार्जेस्ट मैमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दिनी साइरिंक्स किसमें वाक्य यंत्र है, उभयचर, सरीसृप, पक्षी या स्तनी। साइरेंस इज द स्पीच इंस्ट्रूमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल। सो द करेक्ट आंसर इज बर्ड्स, पक्षियों में होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये आज के हमारे सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा पक्षी निम्न में से कौन सा है, कबूतर, तोता, गुंजन पक्षी या घरेलू गौरैया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, पिजन, पैरट, हमिंग बर्ड और हाउस स्पैरो। तो आई थिंक सबको पता होगा कि जो हमिंग बर्ड है ये सबसे छोटी होती है, और ये कहाँ पाई जाती है, ये क्यूबा नाम सुना होगा आपने, क्यूबा में पाई जाती है, और एकमात्र ऐसी पक्षी है जो आगे और पीछे दोनों साइड उड़ सकती है। हमिंग बर्ड की यही खासियत होती है, और ये सबसे छोटा पक्षी भी माना जाता है। सो ये था हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन।
आई होप आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे और ये क्वेश्चंस आपके आगामी परीक्षा में बहुत काम आएंगे। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।